18 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं मौसम के मार की, जहां देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट बदल ली है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे का असर भी अब दिखने लगा है, तो वहीं घने कोहरे की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। अब पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। ये 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कोहरा। कई इलाकों में कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पारा लुढ़क गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी का असर भी दिखने लगा है। मरुधरा में भी इसका असर देखा जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में पारा जो है वो लुढ़का है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। 6 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, करौली, कोटा और बीकानेर की ये तस्वीरें, जहां पर कोहरे का कहर अब देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। वाहन चालकों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है और अब लोगों के लिए सहारा जो है वो अलाव बनता जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले में सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला। पूरे सवाई माधोपुर जिला की अगर बात करें तो कोहरे की आगोश में नजर आया। सवाई माधोपुर जिले में छाए घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता हुआ देखा जा रहा है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाई माधोपुर जिले में सीजन का सबसे घना कोहरा आज नजर आ रहा है। संपूर्ण सवाई माधोपुर जिला घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। चूंकि सवाई माधोपुर जिले में 2 दिवसीय लगातार बरसात का दौर जारी था, जिसके चलते आज सवाई माधोपुर जिले में अल सुबह से ही कोहरा नजर आ रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं। हम इस वक्त सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड पर खड़े हुए हैं, जहां पर संपूर्ण जो सड़क है वो कोहरे के आगोश में लिपटी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं सड़कों पर जो वाहनों की गति है वो बेहद धीमी हो गई है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर के सफर तय करना पड़ रहा है। चौपहिया वाहन धीरे धीरे रेंगते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं सीधा इसका असर सवाई माधोपुर जिले में रेल यातायात पर भी पड़ा है। रेलवे द्वारा जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण कई जो ट्रेन हैं वो देरी से आ रही हैं। वहीं सवाई माधोपुर जिले में कोहरे के कारण सर्दी का असर भी देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण कई जगहों पर लोग अलाव जलाकर तापते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जानकारों की माने तो बताया जा रहा है कि सवाई माधोपुर जिले में मौसम अभी इसी तरह से चलेगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। तो इस वक्त हमारे सहयोगी धर्मेंद्र करौली से और दिनेश जयपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिनेश, आपके पास आ रहा हूं। जयपुर में आज का मौसम सुबह सुबह किस तरीके का देखने को मिल रहा है? अभिषेक, देखिए राजधानी जयपुर में भी आज सुबह से कोहरा छाया हुआ था। पूरा शहर जो है वो कोहरे के आगोश में था। हालांकि अब जो है वो धीरे धीरे धूप खिलने लगी है, लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तो अब तक जो गुलाबी सर्दी चली आ रही थी गुलाबी शहर में, वो हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे ठिठुराने वाली ठंड में तब्दील होती जा रही है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों के भी शेड्यूल्स जो हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में क्योंकि और ये तकलीफ जो है बढ़ने वाली है, तो जाहिर तौर पर इसका असर आम जनजीवन पर देखने को मिलेगा। तो लगातार जो है वो पिछले रविवार को जिस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, उसके बाद से अचानक मौसम ने पलटा खाया है और अचानक जो है माहौल में ठंडक जो है वो बढ़ गई है और लोग जो है वो खासा प्रभावित इससे हो रहे हैं। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के चेहरे कहीं ना कहीं इस बारिश और बारिश जो हुई उससे खिल गए, क्योंकि मौसम में अगर ठंडक बढ़ती है तो रबी की बुआई के लिए वो मुफीद माहौल होता है और बुआई का रकबा जो है वो उसमें अब हम कह सकते हैं कि तेजी से उछाल आएगा, क्योंकि अभी तक रबी की बुआई जो है वो काफी सुस्त गति से चल रही थी राजस्थान की अगर बात की जाए तो। लेकिन अब जो है वो ठंडक जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है बुआई में तेजी आएगी।
खासतौर से जो है वो गेहूं और जौ की बुआई जो है उसमें तेजी आएगी। सरसों और चना की बुआई जो है वो ज्यादातर अभी तक संपन्न हो चुकी है, तकरीबन 74-75% के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है अगर तिलहन और दलहन की बात की जाए तो। लेकिन गेहूं और जौ की बुआई जो है वो अभी तक भी तकरीबन 15% से कम है, तो उसमें जो है वो तेजी आएगी। और गुलाबी शहर जो है वो लगातार जिस तरीके से कोहरे की चादर में जो है वो लिपटा हुआ नजर आ रहा है, तो जनजीवन जो है खासतौर पर इससे आने वाले दिनों में खासा प्रभावित होगा। और जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा भी ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी, तो उत्तरी क्षेत्रों में जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो उसका असर राजस्थान पर साफ तौर पर देखा जा रहा है और ठंडक बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को जो है धीरे धीरे तकलीफ भी बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, लोगों की परेशानी जरूर बढ़ेगी, लेकिन गुलाबी ठंड जो है वो गुलाबी नगरी में देखने को मिल रही है और इसका लुत्फ भी लोग कहीं ना कहीं लेते हुए देखे जाते हैं। करौली से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, करौली में किस तरीके का मौसम आज का है? जी देखिए, बताना चाहूंगा जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आज सुबह मौसम का पहला कोहरा देखने को मिला है, जिसके कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। हालांकि छुट्टी का दिन था तो जो सरकारी कामकाज को जाने वाले लोग थे वो सर्दी का आनंद लेते हुए घर में नजर आए, तो वहीं लोग सर्दी का से बचाव के लिए आलाप तापते भी नजर आए। वहीं घने कोहरे के कारण वाहनों को हेडलाइट जलाकर निकलते देखा गया धीमी रफ्तार से। साथ ही जो ठंडी हवाएं चल रही हैं और कोहरे के कारण काफी ठंड भी बढ़ी है। अभी भी 10 बजे हुए मौसम में अभी भी ठंडक है, साथ ही सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और हल्का कोहरा अभी भी देखा जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश और धर्मेंद्र आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम ने करवट ली है और घना कोहरा जो है वो कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कोटा की। कोटा के मौसम में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सुबह से ही यहां पर बादल छाए हुए हैं, बारिश जैसी स्थिति बनी हुई है। धुंध के कारण यहां पर विजिबिलिटी भी कम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 1200 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई, जबकि बीते कल की अगर बात करें तो शहर की विजिबिलिटी 3000 मीटर थी। ऐसे में आज धुंध के कारण करीब 1800 मीटर की विजिबिलिटी गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान आज का 19.2 डिग्री दर्ज किया गया है। और थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया तो क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। गर्म कपड़े तो मोस्टली निकल ही गए हैं, सबके निकल ही गए हैं। मतलब तो ऐसा है कि मतलब जैसे बारिश भी हुई कोटा में, उससे भी थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई। आज से थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ी ज़्यादा हो रही है। बदल हुए हैं, शायद बारिश भी आ जाए। और आसे पासे बारिश हो रही है, गड़े भी पाया करने जयपुर और सब। राजस्थान का कोटा शहर भी आज धुंध और कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सुबह से कोहरा छाया हुआ है, 10 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सूर्यदेव के दर्शन कोटा शहर में नहीं हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज विजिबिलिटी 1200 मीटर दर्ज की गई है, जबकि कल की अपेक्षा आज 1800 मीटर विजिबिलिटी डाउन हुई है। 1200 मीटर विजिबिलिटी होने के कारण तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कोटा बैराज चंबल नदी है, उस की पुल पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन पीछे का नज़ारा देखने पर पूरा कोहरे और धुंध यहाँ नज़र आ रही है। जो कोटा बैराज डैम है वो नज़र नहीं आ रहा है, चंबल नदी पे जो बना हुआ डैम है वो। और पास ही थर्मल जो पावर स्टेशन है उसकी चिमनियाँ भी आज ओझल है। तो तस्वीरें कुछ बयां कर रही है किस तरह की धुंध और मौसम में जो बदलाव आया है उसने कोटा शहर में सर्दी भी बढ़ा दी है। लोगों को सर्दी का एहसास भी होने लगा है। ये कोटा चंबल का पुल है और यहाँ से जो कोटा जयपुर मार्ग है नेशनल हाईवे, तो उससे गुजरने वाले जो वाहन है वो है अपनी हेडलाइट जलाकर निकल रहे हैं, क्योंकि सामने कोहरा है और 1200 मीटर के बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद। तो वहीं अलवर जिले में बारिश और ओलावृष्टि के बाद आज मौसम ने करवट ली है। अलवर सहित दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आज जबरदस्त कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। सीजन के पहले कोहरे की वजह से सड़कों और खुले स्थानों पर
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी घटकर 15 से 20 मीटर तक आ गई है। आज पहली बार कोहरा पड़ा है और फसल के लिए बहुत लाभदायक है। कुछ हल्की बारिश हुई है और मैं रास्ते से चल कर आ रहा हूँ। बस 20-25 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। कोहरा ज़्यादा है? कोहरा आज विशेष ज़्यादा है। वहीं करौली में 2 दिन पहले बिगड़े मौसम के मिजाज में अभी सुधार नहीं आया है। साथ ही अब घने कोहरे ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसके चलते क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित होने लगा है। वहीं दौसा में भी 2 दिन पहले हुई बारिश से ठंड बढ़ गई है। आज घना कोहरा देखने को मिला है। सवाईमाधोपुर जिले में भी सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला है। पूरे जिले की अगर बात करें तो पूरा जिला घने कोहरे की आगोश में नजर आया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।